हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी की सेकंड रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट में आप सभी को स्वागत है। इसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन लिया और 20 क्वेश्चन को अच्छे से एकदम तैयार कर रखा। तो चलिए इसको हम लोग सुलझाते हैं। हमारे पास ये है क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया है और आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन तैयार है। इसका अगर लैंग्वेज वाली आप देख सकते हैं तो लैंग्वेज ये रहा, आप पढ़ सकते हैं। कहता है कि एक निश्चित कूट भाषा में मंथ को इतना के रूप में और ईयर को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो उसी को वीक में कितना लिखा जाता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जो आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी मैं जो आपके सामने रखा हुआ हूँ और आप देख लीजिए। इसमें जो है आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। हाँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तो देखिएगा, सबसे पहले जो रहती है कि आप ए बी सी डी के पोजीशन को याद कर रखिए। जैसे MONTH मंथ और ईयर को इतना लिखा जाता है। अच्छा, एम का अपोजिट जो होती है वो कौन होती है? तो आप कहें कि एम का जो अपोजिट होती है वो आपका होती है वो आपका होती है MONTH। मंथ का अपोजिट होती है, तो इसका अपोजिट होता है आपका एन होती है। इसका ओ है तो ओ का अपोजिट क्या होगा? तो ओ का अपोजिट जो होती है वो होती है एल होती है। इसका होती है एम होती है। उसके बाद में आपका जो है आई, तो आई का आर होती है। आई है ना, MONT। अच्छा, टी टी मतलब होती है 20 होती है। और 20 पर आपका जो होती है वो होती है 20 का पॉइंट होती है जी होती है। और एच एच का होती है एस होती है। तो इसका हम लोग अपोजिट करेंगे, उसी का पोजीशन लिखा हुआ। तो इसका डब्लू का अपोजिट कितना होगा? तो इसका अपोजिट होगा डी होगा। इसका अपोजिट भी होगा और इसका अपोजिट भी होगा। के का अपोजिट क्या होगा? तो के का आपका अपोजिट होगा पी होगा। अब इसी का आप नंबर में लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। डी कितनी पर होती है? तो आप कहेंगे डी जो होती है वो 4 पे होती है, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद में आपका 22 होती है और पी जो होती है वो 16 पे होती है। तो यानी कि आपका जो है 42 दो दो 42 4 22 22 16। करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए, कई कई बार कई लोगों को पोजीशन याद नहीं रहता, तो मैं पोजीशन याद कराने की कोशिश करता हूँ। अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। एक रात ऐसे एक कहानी आज की है। ये कहानी आज की है या एक कहानी है जो आज की है, जो आज शुरू होती है या तो फिर आज हुई है। तो एक कहानी आज की है ये, या आज की ये कहानी है, या एक आज की कहानी है। जब मैंने सुबह बिस्तर पर से उठा, तब दर खिड़की पर गया, तब एक लड़की अपनी छत्ता पर से मुझे बाय बाय कर रहा था। मैंने भी उसको बाय बाय किया, तब बाय बाय किया। उसके बाद जैसा ही रूम में आया तब घड़ी में देखा कि कितने टाइम पर वो किया था। तो घड़ी में 6 बज रहा था। कितने बज रहा था? 6 बज रहा था। तब मैंने देखा कि 6 बज रहा है, लेकिन अभी तक दूध वाला नहीं आया है। दूध बारे के बारे में ये पता चलता है कि उसको शाम में ही ऐब लग गया था। शाम में ऐब लग गया था। ऐप जो था वो इसलिए लगा था कि क्योंकि कभी वो दूध कम तौल के देता था, कभी वो दूध ज़्यादा तौल के देता था। और उस पे छोटे छोटे ऐप लगे हुए थे, छोटे छोटे फ्यूल लगे हुए थे। तब उन्होंने ऐप लगने के वजह से वो भागने लगा, जीटी रोड पर भागने लगा। तो मैं दौड़ते दौड़ते उस दूध वाले को पकड़ा और पूछा, भाई आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो? उसने बोला, भाई मैं हाई स्कूल पास हूँ। मैंने कहा कि तब तो ठीक है, तुम दूध के रोजगार को बंद करो और इंडियन रेलवे की तैयारी करो। उसने बोला कि नहीं भाई, मैं जेब कतर हूँ, मैंने कि जेब काट लिया हूँ, जेब कटर हूँ, मतलब कि अ, जो जेब काटने वाला होता है उसमें मैं बदनामी हो रखा हूँ। जेब कटर, जेब कतर हूँ।
उसके लिए मुझे तो मैं कहा कि अरे यार ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया, उसके लिए मुझे काला पानी की सज़ा भी मिला है। हम बोले अरे भाई, पहले तो तुम इंडियन रेलवे की तैयारी करता, लेकिन तुम ऐसा काम ही कर रहे कि तुम जेब कतर वाला काम कर दिया, तब जेल में बिताया। अब तुम उसके चलते कोई और काम नहीं कर रहा, तब काला पानी की सज़ा काट रहा है। एक काम करो, तुम अब ज़िंदगी के मज़े लो। तो उसने पूछा कि मज़ा कैसे लूँ भाई? तो मैंने उसको कहा कि पूरे मन से लो, पूरे मन से लो, पूरे मन से लो। आप क्या कहते हैं, ज़िंदगी के मज़े लो। ABCD आपको अपोजिट भी याद हो चुके हैं, ये भी बन गया। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि अच्छा ये देखिएगा, ये बहुत ही मस्त सा है। इसको मैं थोड़ी सी जूम आउट करता हूँ, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा और जूम आउट होता है तो मैं इसको भी देख लेता हूँ। इसमें पूछता है कि वह विकल्प चिन्ह को चुनिए, विकल्प को चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित घुमाया अनुमान नहीं है। घुमाना अनुमान नहीं है। अब देखिएगा, इसका पोजीशन जो है वो कुछ ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दो का एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अच्छा, कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन है। पहले एक पेपर लिया जाता है, उसको कुछ इस तरह से काटा, कुछ इस तरह से मोड़ा जाता है, फिर उसको कुछ इस तरह से मोड़ा जाता है, और फिर मोड़ के उसको डिजाइन कुछ इस तरह से काट दिया जाता है। अब देखिएगा, इसमें जो है वो ये भिन्न है, क्योंकि इसका जो पोजीशन है वो सेम बिल्कुल इधर ही रहेगा। तो इधर रहने वाला सिर्फ और सिर्फ ये है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अच्छा, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ये रहा आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसका मैंने क्या आपको पोजीशन हालांकि बता ही दिया। इसका जो पोजीशन है वो 21 है, इसका जो है वो 3 है, इसका जो है 5 है, इसका जो है 6 है, इसका जो 5 है, इसका जो 24 है, इसका जो है वो 16 है, इसका जो है 7 है, इसका जो है वो 19 है, इसका है 20 है, इसका 9 है, इसका 19 है, इसका 8 है, इसका 11 है, इसका 18 है। देखिएगा थोड़ा थोड़ा मिलेगा। ये 3 है तो 3 के बाद 2 जोड़ दिया गया, 5 हुआ। 5 के बाद 2 7 हो गया, 5। अब अच्छा, उसके बाद 7 और 2 9 हो गया। उसके बाद में 11 12 नहीं 13 हमारे पास एम हो जाएगा। क्या जी? 21 के बाद आपका जो है वो कितना है? तो 21 के बाद 16 है, सॉरी 21 के बाद 24 है, यानी कि 22 23 24 3 जोड़ा दिया है। इसमें कितना जोड़ा है? तो 16 17 18 19 3 जोड़ा है। जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? तो इसमें भी हम लोग जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? तो 8 9 10 11, यानी कि के हो जाएगा। उसके बाद में इसको देखिए, 5 5 के बाद 6 हो गया है, 19 के बाद 20 हो गया है, तो 18 के बाद भी कितना हो जाएगा? 18 के बाद 19 हो जाएगा। 19 पे टी होती है। तो आपका जो है ये हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा। 18 और 1 19, 19 पर आपका एस होता है, सॉरी एस एस एम के होगा, एस एम के होगा, यानी कि 4 का राइट एस एम के इधर आ जाएगा, सॉरी। तो ये आपका करेक्ट उत्तर यही हो जाएगा। करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा एस एम के हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वो देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वो ये है कि कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो 7 है, 50 है, 351 है, और 24 58 है। तो चलिए इसके हम लोग डिफेंस को देख लेते हैं, क्योंकि बिना डिफेंस देखे हुए वे बहुत दिक्कत हो सकती है। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे कुछ इस तरह से दिए गए हैं।
इसके डिफरेंस को देखते हैं। तो आप डिफरेंस को नहीं देखिए, उससे पहले देखिएगा पाँच का जो है पाँच का जो है वो 7 से 50 किया गया, मतलब 7 के 7 गुना किया गया, फिर एक जोड़ा गया। 7 के 7 प्लस में एक कर दिया है तो 7 49 और एक 50 आ गया। उसके बाद में जैसे ही 50 को अगर हम 7 से गुना करते हैं और एक जोड़ देते हैं तो कितना आता है, तो 7 × 5 = 35, यानी कि 350 और एक 51 होती है। ऐसे ही 351 को अगर हम 7 से गुना कर देंगे और एक ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 एकम 7 और एक 8, 7 × 5 = 35 के 5 बाकी हाथ में 3 और 7 7 7 21 22 23 24, इनके 24 58, तो 24 58 हमारे पास ये आ रहे हैं। अब इसका 7 गुना करके एक जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आती है, तो 24 × 7 प्लस में 1 की रिजल्ट की बात करते हैं तो कितना आएगा, 8 × 7 = 56, 5 × 5 ऐसे बाकी हाथ में 5 और 7 × 5 = 35 और 5 40 के 0 बाकी हाथ में 4, 7 × 4 = 28, 4 32 के 2 बाकी हाथ में 3, 7 दूनी के 14, 15 16 और एक 17, यानी कि 17 20 7 आता है। 17 20 7 करेक्ट उत्तर आपका पास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरह से, क्या है, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आकार श्रृंखला का पूर्ण करेगा। चलिए इसके हम लोग पोजीशन को लिखते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो तैयार बिल्कुल भी है। इसके पोजीशन को लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 21। तो देखिएगा यहाँ पे 21 है, उसके बाद में आपका जो है 21 है, उसके बाद में आपका है वो 18 हो जाएगा। तो 21 में 3 को घटाएं, 18 19 20 21, 21 में 3 को घटाएं, फिर 18 में 3 को घटाएं तो 15 आएगा, 15 पर ओ आती है। फिर इसमें 3 घटाएंगे तो 12, 12 पर एल आती है। फिर इसमें 3 घटाएंगे तो 9 पर आई होती है। उसके बाद में ई जो होती है 5 होती है, 5 के बाद 8 होती है, 8 8 3 11, 11 पर आती है के, यानी कि के होगा। 11 11 में से अगर 3 जाती है तो कितना बचते हैं, 8 9 10 11 8 8 मतलब होती है, सॉरी अरे सॉरी 5 और 3 8 होती है, फिर 8 और 3 11 होती है, 11 और 3 11 12 13 14, 14 पर कितना होती है, एन होती है। तो एन भी दिया हुआ है। फिर 14 14 के बाद 17 हो जाती है, 17 17 पर क्यू है तो 17 ये आ जाती है। उसके बाद में 15, अच्छा उसके बाद में 18, 18 के बाद हो जाती है 15, यानी कि 3 घटाया हुआ है तो फिर 12, 12 में हो जाएगा एल, यानी ओ के एल, ओ के एल, यानी कि आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आप देखिएगा 2 ही 3 को में है ये, तो ओ के एल, तो ओ के एल जो आपका ऑप्शन में है 2 नंबर, तो 2 नंबर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा ये रहा सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चलिए देखते हैं। कहता है कि कहता है कि 6 लड़कियां डी के एम पी आर और एस वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। एस आर के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। पी आर, अच्छा इसको थोड़ा सा साइड रखते हैं फिर हम लोग देखते हैं। जहाँ से बायां और दायां कहेगा उस जगह से हम लोग उस पोजीशन को रखना स्टार्ट करेंगे। तो पोजीशन जो कहती है वो कहती है कि कहता है कि पोजीशन कहता है कि आर के बाईं और तीसरे स्थान पर एस बैठा हुआ। कुछ इस तरह से गोला आप ले लीजिए। गोला को बिल्कुल यहाँ दिखाने की मैंने कोशिश की है। इसमें 6 इंसान बैठे हुए हैं, तो 6 इंसान आप यहाँ तक देखिए। चलिए फिर कहता है कि आर के बाईं ओर, आर को यहाँ बैठा देते हैं। आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर एस बैठा हुआ। तो 1 2 तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, आप कहेंगे एस बैठा हुआ, बैठा हुआ। आर के दाईं ओर ठीक बगल में
फिर कहता है कि आर के दाईं और ठीक बगल में, तो आर के दायां और ठीक बगल में, आर के दायां और ठीक बगल में पी है, पी को भी लिख दिया। और डी बाईं और ठीक दूर, वो होता है दूर के लिए, तो दूर जो आपका पी है, तो पी मतलब पी, डी डी के बाईं और ठीक बगल में बैठी है, डी के बाईं और ठीक बगल में पी बैठा हुआ, तो डी का बाईं ये हो जाएगा। दायां और बायां में अगर अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, मैं उसको बताऊंगा। उसके बाद में कहता है कि आर के बाईं और ठीक बगल में बैठी है एम, आर के बाईं और ठीक बगल में, तो आर के बाईं और ठीक बगल में बैठी हुई है एम, बैठी हुई है एम, बैठी हुई है। और एस के दाईं और ठीक बगल में के, एस के दाईं और ठीक बगल में के, तो एस के दायां आपका हो जाएगा ई, यहाँ पे हो जाएगा सारा का सारा बैठ गया। और एम के बाईं और ठीक बगल में बैठी है, हाँ, तो एम के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, के बैठा हुआ है, तो हो गया। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछता है वो कहता है, क्वेश्चन को आप देख लीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि के और डी के ठीक बगल में कौन बैठी है, के और डी के बगल में, तो के और डी के बगल में कौन बैठी हुई है, तो के और डी के बगल में बैठा हुआ है एस, बैठा हुआ है, और एस हमारा जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो एस हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, क्या आप इस बात को से एग्री हैं? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, ये तो इसका इंग्लिश वर्जन, अच्छा ये भी है जो लिख के बताने वाले क्वेश्चन है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आएगा, डी वी ए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 8 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले पोजीशन को बात करते हैं, तो पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वो 4 है, ये जो है वो क्या है आपका जो है 10 है, ये कितना है आपका 16 है, यानी कि 4 6 10, 10 6 16, 16 16 6 22 आपका जो है वो भी हो जाएगा। इसके बाद में आपका हो जाएगा 2, 2 के बाद 8 हो जाएगा, 6 इसमें ऐड किया है, फिर 8 के बाद 14 हो जाएगा, 8 6 14, फिर 14 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि VT हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर की बात करें तो एक एक के बाद 7, 7 के बाद 13 हो जाएगा, तो 7 6 13, 13 6 19, 19 पर एस होती है, VTS होती है, तो VTS आंसर में क्या देती है, अगर देती है तब तो ठीक है, नहीं देती है तो फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ की बात है। तो VTS ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 8 का 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से है। अगला नंबर क्वेश्चन, अच्छा ये भी क्वेश्चन ऐसे है कि 20 90 10 और 25 135 और इतना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका जो हो जाएगा आप देख सकते हैं अच्छा इसको में से अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो 30, और 30 को 3 से गुना करते हैं तो 90 आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 35, तो 35 दूनी के 70, यानी कि 7 दूनी 35, 35 का अगर 3 गुना गुना तो 5 दिया 15 बाकी है, और 5 दिया यानी कि 3 दिया कि 9 1 10, यानी 100 आता है, 100 से थोड़ा माना ज़्यादा आता है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको घटा देते हैं, तो 15 20 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा, तो 20 में से 10 और 10 को 9 गुना कर देंगे तो 90 हो जाए। और अगर 25 में से 10 को हटाएंगे तो 15 हो जाएगा, 15 को 9 गुना करेंगे तो 15 नमा 35 से 1 3 5 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है 9, 9 के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है
किसी विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का उपाक्रम दिया गया है जिस क्रम में वे शब्दकोश में आते हैं। अब जो आएगा हमारा क्वेश्चन है कि इससे रिलेटेड है, मतलब ऐसा डिक्शनरी टाइप का क्वेश्चन आएगा जो कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें जो आपका जो है ना, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का उपाक्रम दिया गया है जिसमें, अच्छा देखिएगा इसमें एलो सेम है, एलो सेम है, तब उसका पोजीशन हम देखें, इसका पोजीशन है वो कितना है, तो इसका जो पोजीशन है आप थोड़ा सा इसको ऐसे करिएगा, इसका जो पोजीशन है वो कितना है, तो आप कहेंगे इसका जो पोजीशन है वो है, अरे यार ये कितना है, ये तो आप कहेंगे ये जो है 14 है। ये 14 है, आप कहेंगे ये जो 14 है, और उसके बाद जो है ये जो है तीसरा नंबर में, अच्छा ये भी जो है वो 14 है, उसके बाद में आपका जो है, उसके बाद में ये जो है, अरे यार ये जो 22 है, अच्छा ये जो है वो कितना है, तो 21 है, अच्छा उसके बाद में ये जो है वो है 3 है, ये जो 3 है, अब थोड़ा सा आप देखिएगा, दिमाग थोड़ा सा आप लगाइएगा, सबसे पहले जो होगा आपको कौन होगा, सबसे पहले तो 5 होगा क्योंकि सबसे पहले यही है, और सबसे लास्ट में जो आपका होगा वो कौन होगा, सबसे लास्ट में आपका 22 वाला होगा, यानी कि 5 शुरू में 5 है और सबसे लास्ट में जो है वो 3 है, तो 3 वाला देख लीजिए, 3 वाला एक ही को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अच्छा ये कुट भाषा वाला, एक निश्चित कुट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, 11 नंबर क्वेश्चन, तो देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन को मैं सजाता हूँ, तो इसका जो पैटर्न है वो कितना है, पहले तो बी से सी किया है यानी कि एक जोड़ा है, उसके बाद यू जो होते हैं 21 पर होता है और ये जो होता है वो 19 पे होता है, तो 21 में से 2 घटाया है तब ना 19 20 21, यानी कि 2 घटाया है यानी -2 किया है, उसके बाद में आप देखिएगा तो 22 यानी कि 25 में एक जोड़ा है, उसके बाद में 5 में जो है वो 2 घटाया है तब तो आया है 3, तो 5 में से 2 घटाया है, उसके बाद में 18, अच्छा 18 में से 18 19 पर है, एक जोड़ा है तो एक ऐसे हुआ, ये हुआ, कुछ इस तरह से पैटर्न है, आगे देखते हैं ये पैटर्न क्या सेट कर पाता है, तो पहले तो एक जोड़ा है तो डी आया, फिर 2 घटाया है एच में, तो 2 घटाया है तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, उसके बाद में आई है तो आई जो होती है वो 9 पर होती है, यानी कि 9 में एक जो है वो जोड़ा है, उसके बाद में ये जो है एल है,
तो उसके बाद में 2 घटाया है तो 2 घटाएगा तो 10। अच्छा, हाँ। फिर इसमें एक जोड़ा है तो डी, तो 5 ये 4 होते तो 4 में 5, तो ये हाँ, बात तो सही है। अच्छा, आगे देखते हैं क्या होती है। एक जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। उसके बाद में 5 है तो 5 में 2 घटाएंगे तो 3, 3 पर आ जाएगा आपका सी। एक है तो एक में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा बी। उसके बाद में टी है तो टी जो है वो 3 पर है और 3 पर 1 2 3, 1 2 3 वाला तो होंगे ना, 1 2 3 चौथा वाला। तो चौथा वाला 1 2 3 4, 4 पे -2 किया है, यानी कि 20 में 2 घटाएंगे तो आर आ जाएगा। इसमें एक जोड़ा है तो 9, 9 में आई आ जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन हमको कहीं पे दिखता है, अगर दिखता है तो सही है। क्या है, ECBRI, ECBRI ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सही भी हमारे पास है। अच्छा, उसके बाद ये और कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा, ये मिरर वाला है तो मिरर वाला भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप इसको थोड़ा सा समझिएगा। मिरर वाला, ये मिरर वाला है। एक अनुसार रखे में जाने पर दी गई आकृति से दर्पण को चित्र चित्र में दिखाने दिखाने दिखाए अनुसार एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति कैसे बनेगा। अगर ये होगा तो 6 कैसे बनेगा। 6 जो बनेगा वो आपका बनेगा, 6 बनेगा ऐसे कुछ करके बनेगा, ऐसे बनेगा। नहीं, 6 जो बनेगा ऐसे ही तो बनेगा, लेकिन ये शुरू में बनेगा ना, तो शुरू में आपका जो है ऐसे बनेगा, ऐसे तो नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। हाँ, ये दोनों, ये तीनों सही है, ये तो गलत है, तो ये गलत, इसको काट दीजिए। आगे देखते हैं। उसके बाद में आपका बी, बी कैसे बनेगा, तो बी बनेगा आपका डी की तरह बनेगा। डी, डी, डी बनेगा, बी बनेगा, ई तो नहीं होगा, डी बनेगा, ये होगा। अच्छा, उसको ना बी भी बनेगा, साथ ही कुछ इस तरह एम, ई तो एन तो बनेगा ना, एम बनेगा, यानी कि आपका जो है 12 का 1 सही हो जाएगा, यानी कि 12 का 1 जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन फिर कहता है कि पीडियाट्रिशिया, पीडियाट्रिशिया जो होती है, पीडियाट्रिशियन जो है वो बच्चे, बच्चे तो डेर्मेटोलॉजिस्ट क्या होती है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक रोग है जो बच्चे में होती है। तो ये जो रोग होता है वो त्वचा, स्किन में होती है। तो करेक्ट तो 4 का हो जाएगा, 13 का 4 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 8 गुना 15 भागा 3 हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ, ये रहा वो क्वेश्चन जिसकी मैं बातें करता था। अब इसमें हम पोजीशन को बैठा को देखते हैं, 3 और बोले कर रहा है कि किसके किसके जगह को बदलेंगे कि कैसा होगा। तो इसको जगह को बदल देते हैं, 3 को हम लोग बदलते हैं। पहले मैंने सोल्व इसको देखा था, किया था अभी। तो 3 और 4 को बदल देते हैं, 4 की जगह 3 और 3 की जगह 4 को कर देते हैं। तो देखिएगा, 8 है, गुना में आपका 15 है, 14 जो है, 14 जो है वो इसका आंसर ये हो सकता। यहाँ पे 4 लिखते हैं, गुना 15 भागा में 3 प्लस में 14, उसके बाद में आपका जो है वो है 4 है, जहाँ पे 8 करनी है तो यहाँ पे 8 बराबर 26 हो जाएगा।
3×5 = 15 हो जाएगा आपका। 3×5 = 15, 15, 3×5 = 5, 5×4 = 20, और 20 और 14 कितना हो जाएगा? तो 20 से 10 30, 4 34, और 34 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 26 बचेगा। 26 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 15 की अगर हम बात करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया हुआ है, 7, 17, फिर आपका 137, फिर कुछ इस तरह से दिया हुआ। अब चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन ये रहा, एंड इसमें जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और अगर इससे इसके डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंस भी हमारा यही आएगा। 10 आएगा। इसके डिफरेंस को देखते हैं। इसमें जो आती है डिफरेंस जो आती है वो कितना आती है? तो 7 में से 7 के तो कितना आएगा? 0 आएगा। और ये कितना बचेगा? 407, 407। तो 7 में 7 गया 0, उसके बाद में 1, उसके बाद में आपका जो है 4 घटेगा तो कितना? 8 बचेगा। 8, तो 8 का जो है 7 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। और ये हो जाएगा कितना बचेगा? इसमें से पैंसठ ही था, तो 3 3 में से गया था 27 बचेगा। इनके 27 81 हो जाएगा, तो 9 के 27 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर 30 के 90 हो जाएगा, हाँ। फिर 10 हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों का अंतर जो है वो 10 है, यानी कि 10 इसमें जोड़ते हैं, 30 और इसमें जोड़ते तो कितना आ जाएगा आपका? तो 7 का 7 और 3 4, यानी कि 4, यानी कि 47 आपका आ जाएगा। 47, और 47 में अगर 90 को जोड़ते हैं तो आ जाएगा 7 और 9 4 13, यानी कि 137 आ जाता है। तो हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे थोड़ी सी लाइट है, तो कोई नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए क्योंकि जगह जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। एंड अरे यार, अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है ये देखिए क्वेश्चन है, 42 प्लस में 12 भागा में 24 गुना में 84 भागा माइनस में 14 बराबर में 19 91 है। तो आप देखिएगा इसमें चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो चलिए हम चेंज करते हैं। तो अगर इसको प्लस की जगह गुना की जगह प्लस करके देखते हैं क्या? तो अगर उतना करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारी जगह है, यहाँ पे हम कर लेते हैं। आपका जो है सबसे पहले तो हो जाएगा हमारे पास 42 हो जाएगा, 42। उसके बाद में जाकर के प्लस की जगह गुना हो जाएगा, उसके बाद में 12 भागा 24 प्लस गुना 24 प्लस में आपका हो जाएगा 84 माइनस में 14 बराबर 91 लाने का है। तो देखिएगा 12 दूनी के 24 हो जाएगा, और 2 से कटेगा ये, तो 2 दूनी के 4, 1 दूनी के 42, 21 और 84। तो 4 और 1 कितना हुई थी? 5, 4 और 1 5, और 8 2 10, 105, और 105 में से अगर 14 को घटाएंगे तो कितना आते हैं, कितना आएगा? तो कितना बचेगा? 1 बचेगा,
अगर इसमें से 4 घटाएंगे 14 तो कितना बचे? सॉरी 91 है ये। तो आपका 1 बचेगा और 10 में से 1 जगह तो कितना बचेगा? 9 बचेगा, यानी 91 हो जाएगा। 91 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरह से रिलेशन वाला क्वेश्चन है, और 17 नंबर क्वेश्चन है। टाइम जो है वो 35 मिनट हो चुका है। a@b का मतलब होता है इसका बनाने का एक थोड़ा सा मेथड है, लेकिन ये गलत क्वेश्चन है, इसमें एरर थोड़ा सा हो गया, तो इसको छोड़ दीजिए। अगला नंबर अच्छा क्वेश्चन डिस्कशन वाला में हम देखते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। कुछ पत्ता गोभी चट्टाने, यहाँ पे देखिएगा कुछ कितना नंबर है? 18 नंबर है। 18 नंबर है, आपको दिख रहा होगा, तो मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं। कुछ पत्ता गोभी क्या है? कुछ पत्ता गोभी जो है वो चट्टाने हैं। कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं। सभी सभी चट्टाने पहिए हैं। सभी चट्टाने जो है ना, सभी चट्टाने पहिए हैं। सभी चट्टाने पहिए हैं। कोई पहिया कैंची नहीं है। कोई पहिया जो है वो कैंची नहीं है। कैंची नहीं है। अच्छा, कुछ चट्टाने पहिए हैं, कह रहा है कि कुछ चट्टाने कुछ चट्टाने पहिए, तो सभी के अंदर तो कुछ तो आएगा ही, तो इसका मतलब भी सही है। कुछ पहिए कैंची नहीं है। कुछ पहिए कैंची नहीं है, हाँ दोनों को दोनों सही है, यानी कि 18 का करेक्ट उत्तर कौन हो जाएगा? तो आप कहें कि 18 का तो ऑप्शन नंबर 3 देता है। निष्कर्ष एक दो अनुसरण करता, हाँ आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निष्कर्ष 1 और 2 और 3 दोनों अनुसरण करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा सारा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिएगा। पहले जो है वो एक पाई दिया गया है कुछ इस तरह से, उसके बाद पाई को कुछ ऐसे कर दिया गया, फिर उस पाई को ऐसे कर दिया गया, फिर उस पाई को ऐसे, तो उस पाई को फिर ऐसे कर दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर 4 नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि ऐसे नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अरे यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ बढ़ाना नहीं है, बिल्कुल एकदम पुआ सा क्वेश्चन होगा, आप देख सकते हैं। मैं इसको बताना, 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्ति में, प्रत्येक में 4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्ति के बीच की दूरी समान है तथा ये व्यक्ति एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। पंक्ति में LMNO बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। LMNO बैठा हुआ, मतलब 2 पंक्ति है, ऐसा ये बोला जा रहा है, उत्तर और दक्षिण है। कुछ इस तरह जो है वो ये पंक्ति है, समझ पा रहे हैं? कुछ इस तरह से ये पंक्ति है। पंक्ति को और हम बढ़ा सकते हैं, करें कि LMNO जो बैठा हुआ है वो उत्तर की तरफ बैठा हुआ है। यहाँ पे बैठा हुआ है LMNO बैठा हुआ, उन सभी का दक्षिण की ओर मुख है। दूसरा पंक्ति में PQRS बैठे हैं और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। N अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति, N अपनी पंक्ति के, N इसकी बात कर रहा है ना, N आप देखिएगा, N जो है इसकी बात कर रहा, और यहाँ पे क्वेश्चन है, चलिए देखिएगा, अब क्वेश्चन आपको दिख रहा, तो N तो कह रहा कि N अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर, N अपनी पंक्ति के दाएं सिरे पर,
एन अपनी पंक्ति के दाएं सिरे पर, मतलब इधर में, इधर में दायां तो इधर होगा ना इसका। तो एन एन अपनी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा हुआ। एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा हुआ। अंतिम सिरे दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के अंतिम बाएं सिरे, क्या कर रहा। एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा हुआ। बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा हुआ मतलब एन जो है वो यहाँ है। क्या आप समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि एन अपने दाएं सिरे के व्यक्ति पर बैठा और उसका मुख आर की ओर है। उसका मुख जो है वो आर की तरफ है। आर की ओर है। एस अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। एस अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा हुआ। एस जो बैठा हुआ है वो यहाँ बैठा हुआ। एस बैठा हुआ यहाँ पे अंतिम बाएं सिरे पर बैठा हुआ। क्यू आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। क्यू आर के दाईं ओर, क्यू जो है ना आर के दाईं ओर, क्यू आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा। और जो आता है वो दूर के लिए आता है। उसका मुख, मतलब कि क्यू, उसका मुख एल की ओर है। मतलब क्यू का मुख है ना जो है एल की ओर है। ठीक है, एल की ओर है। वो अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा हो। वो अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा हुआ बैठा। वो अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा हुआ। वो जो है यहाँ। तो एन हो गया, एल हो गया। इसका मतलब कि एम घट रहा तो एम को भी बैठा देते हैं। एस है, आर है, क्यू है तो इसमें बैठ रहा है पी, तो पी को बैठा देते हैं। अब पूछता है क्या अपनी पंक्ति के अंतिम मान दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कौन बैठा हुआ। तो ये सब बैठा हुआ। तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे व्यक्ति मुख करके बैठे व्यक्ति की पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है। तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे व्यक्ति की पंक्ति में अंतिम बाएं सिरे पर कौन है। तो वो सिरे पर है कौन, आपका एस है। और एस तो आंसर दिया ही नहीं यार, ये तो हो गया बात गड़बड़। कह रहा है कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे व्यक्ति की पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा। तो अंतिम दाएं सिरे पर पी बैठा। पी आंसर तो अरे न पी देता आंसर नहीं। ये बैठा हुआ है उत्तर की ओर और ये जो दक्षिण की ओर। तो एस आर क्यू पी ये सब तो आंसर ही नहीं, लेकिन बोल रहा है कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। गलत हो गया ये तो। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा नहीं, इसी को सुलझाते हैं। क्या कर रहा है भाई। 8 दो समानांतर श्रेणी पंक्ति में प्रत्येक में 4 व्यक्ति के अनुसार
इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच के दूसरे समान हैं तथा ये व्यक्ति एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। पंक्ति में LMNO बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। LMNO का मुंह दक्षिण की ओर है। तो LMNO का मुंह दक्षिण की ओर है। दक्षिण की ओर मतलब उत्तर साइड में बैठा हुआ। LMNO बैठा हुआ कुछ इस तरह से बैठा हुआ। LMNO बैठा और उन सभी का मुंह दक्षिण की ओर है। दक्षिण की ओर इसका मुंह है। ठीक है। PQRS बैठे हैं और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। कौन कौन बैठा हुआ है? PQRS कुछ यहाँ पे बैठा हुआ। PQRS बैठा और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। N अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठा। N अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं। N अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में है। मतलब कि यहाँ पे है। N अपनी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में है। N अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में है और उसका मुख R की ओर है और जो आती है वो दूर के लिए आती है। N अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर N अपनी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा हुआ है और उनका मुंह R की तरफ है। तो R की तरफ है तो R यहाँ पे लिख लेते हैं। और यहाँ पे N अपनी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा हुआ है और मतलब कि उनका मुंह R की ओर है, R की तरफ है। R के दाईं ओर Q R के दाईं ओर ठीक बगल में है। Q R के दाईं ओर R के दाईं ओर Q है। तो ठीक है, R का दायां इधर नहीं बायां है तो इधर दायां होगा। ठीक है, Q के दायां बैठा हुआ और उसका मुख Q R के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा और उसका मुख L की ओर है। इसका मुख जो है ना वो L की तरफ है। यहाँ पे L है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है वो Q है। बगल में और उसका मुख L की ओर है। वो अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा। वो अपनी पंक्ति के अंतिम वो कहाँ है तो वो अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। वो जो है वो यहाँ उसका मुख L की ओर है। वो अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। बैठे व्यक्ति की पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तो यही बैठा हुआ है। तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे व्यक्ति की पंक्ति में अंतिम दाएं सिरे पर कौन है? तो अंतिम दाएं सिरे पर O है।
तो वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अच्छा, वाह। तो ये 20 क्वेश्चन रहा दोस्त। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।